वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है भाई। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से देखते हैं भाई। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से इसको हमको परसेंटेज में बदलना है भाई। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर इसको एक्सरसाइज में देखते हैं। पहला भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और दूसरा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न, जैसे 50% है तो भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। जैसे कि 1/2 है तो 1/2 गुणित 100, 2 एकम 2 तो 5 6 2 शून्य शून्य, ये कितना हो गया? 50% हो गया। और इसको भाग देंगे तो 50/100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है। 100 का भाग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है। ठीक में, तो एक में गुणा किया जाता है और एक में क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 50 का भाग। ठीक है, यहाँ से करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है भाई। ठीक है, तो चलिए दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न को किस तरीके से बदला जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का क्या किया जाता है, भाग किया जाता है भाई। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं भाई। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग यहाँ से आते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित को किस में बदलना है भाई, प्रतिशत के बेस में बदलना है। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है हमारे पास 3/2 और प्रतिशत में बदलना है। ठीक है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई, 100 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 3 इंटू ये 50 हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 50, 150 50% के बेस पे ये हो जाएगा। ये इसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है भाई। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि प्रतिशत को किस तरीके से बदला जाता है भिन्न को प्रतिशत में भाई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास ये सेकेंड के बेस पे 5/2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 5/2 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा, इसका क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 5/2 के बेसिस पे क्या रहेगा। क्लियर। तो 5/2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। दिया है 5/2 के बेस पे, यहाँ पर यह हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 100 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 2 0 जा 5 5 5 इंटू हो जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25, 250 के बेसिस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का परसेंट ये हो जाएगा। अगर ये रहता 2/5 के बेस पे रहता, अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर ये 2/5 के बेस पे रहता तो ये ऐसा होता 5 2 जा 5 0 जा 4 4 2 2 जा 4, ये 40% के बेस पे होता। ये किसके बेस पे होता, 40% के बेस पे होता। इस तरीके के क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस तरीके के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है। 1/5 के बेस पे देखिए थर्ड नंबर आप देखते हैं भाई 1/5 के बेसिस पे दिए गए। थर्ड को किसके बेस पे दिए गए, 1/5 के बेस पे दिए गए। तो 1/5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 1/5 के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग 1/5 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो 1/5 के बेस पे क्या कंटेंट आएगा हमारे पास, सॉल्व करते दिया है 1/5 के बेस में दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 इंटू ये 100 के बेस पे हो जाएगा भाई इक्वल टू हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं
5 1 जा, 5 2 जा, 5 0 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 20 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20%। ये आप लोगों का 20% के बेस पे आंसर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो 1/5 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो 1/5 के बेस हो जाएगा 1/5 इंटू 100 के बेसिस पे 1 इंटू 20 इक्वल टू 20% के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है भाई। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके माध्यम में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। क्लियर? तो 1/5 के बेसिस पे जान सकते हैं भाई 1/5, तो 1/5 इंटू 100 के बेसिस हो जाएगा, तो 1 इंटू 20 इक्वल टू 21 जा 20, तो ये आप लोगों का 20% के बेस हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, आप लोगों का 20% के बेसिस पे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 3/20 के बेस पे है, 4th नंबर में 3/20 के बेस पे है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व दिया है, दिया है यहाँ पर 3/20 के बेस पे, दिया है यहाँ पर हमारे पास किसके बेस पे, 3/20 के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/20 के बेसिस पे हो जाएगा, तो 3/20 इंटू यहाँ पर कितना होता है 100 के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो दिया है 3/20 और हमको इसको किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है। हमको किस में बदलना है भाई, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेस पे रहेंगे। क्लियर? तो 3/20 के बेस पे देख सकते हैं, तो 3/20 इंटू 100 के बेस पे देख लेते हैं। किसके बेस पे देख लेते हैं, 3/20 इंटू 100 के बेसिस पे देख लेते हैं। क्लियर? तो 3/20 इंटू 100 के बेस पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3/100 के बेस पे देखेंगे तो ये 0 0 से कटेगा और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 इंटू 5 बचेगा। क्लियर? मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा भाई, 15% हो जाएगा। ये आप लोगों का कितना परसेंट हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो 3/20 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। किसके बेस पे देख सकते हैं, 3/20 के बेस पे देख सकते हैं। जब 3/20 इंटू 100% के बेस हो जाएगा, 3/20 इंटू 100, तो 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 के बेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 50% के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3/20 के बेस हो जाएगा। जब आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये किसके बेस हो जाएगा, 3/20 के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, 3/20 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये 3/20 के बेस हो जाएगा। अब इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं, इसका आगे का कंटेंट किसके बेस पे होता है। क्लियर? तो 3/20 के माध्यम से ये हो जाएगा भाई, जब आपके पास ये कंटेंट दिया है 3/20 के बेस पे, तो 3/20 इंटू क्या हो जाएगा, 100 के बेस हो जाएगा, तो 0 0 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 के बेस हो जाएगा, 5 3 जा 15 के बेस हो जाएगा। तो आप लोगों का 15% के बेस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा, ये 15% के बेस पे हो जाएगा। तो इसको हम लोग 15% के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। किसके बेस पे कर लेते हैं, 15% के बेस पे कर लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रतिशतों में से प्रत्येक को भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब निम्नलिखित प्रतिशत को हमको किस में व्यक्त करना है, भिन्न में। अब देखिए, मैं यहाँ पर फार्मूला के बेस में बताया था ना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए,
व्यक्त करने के लिए प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग करते हैं ना, 100 का भाग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, किसका गुणा, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, किसका गुणा करते हैं भाई, तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं भाई। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग किया जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो इन दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग किया जाता है और इसको व्यक्त करने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। क्लियर, तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है कितना दिया गया, 50%। हमारे पास दिया गया 50%। यानी कि प्रतिशत प्रत्यय को भिन्न व्यक्त कीजिए, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा, इसका भिन्नात्मक रूप, ये भिन्न रूप हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा 100। 50 क्या हो जाएगा, 100। मतलब यह हो जाएगा 0 0 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 5/10 बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। ठीक है, इसका भिन्न रूप कितना हो जाएगा, 50% का भिन्न रूप, 50% का भिन्न रूप 1/2, 1/2 ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसको क्या किया जाता है, तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग, जबकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो एक प्रतिशत के बेस पे है, एक भिन्न के बेस पे है। क्लियर, तो एक को हम लोग प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग भिन्न के बेस पे जान सकते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो एक में आप लोगों को भाग देना है और एक में आप लोगों को गुणा करना है भाई। ठीक है, तो एक में हम लोग गुणा करेंगे और एक में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे भाई। ठीक है, तो एक भाग के बेसिस पे रहेगा और एक में गुणा के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो गुणा और भाग के बेसिस पे जान सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक में गुणा करते हैं भाई और एक में भाग करते हैं। ठीक है, तो एक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और एक में क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्लियर, तो एक में हम लोग गुणा कर लेंगे
और एक में क्या कर लेंगे भाई, भाग कर लेंगे, ठीक है। तो एक भाग के बेसिस पे रहेगा और एक गुणा के बेस पे रहेगा। तो निम्नलिखित प्रतिशतों में प्रत्येक को भिन्न व्यक्त कीजिए। तो एक 50% के बेस पे हो जाएगा भाई और एक 100% के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये 50% का भिन्न रूप किसके रूप में रहेगा। तो 50% के बेस पे है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है भाई, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोगों को 100 से भाग देना है भाई, क्योंकि भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से है आप लोगों के पास 50% के बेस पे दिया गया है। आप लोगों को किसके बेस पे दिया गया है भाई, 50% के बेस पे दिया गया है। तो दिया है 50% के एक रोडिंग में कि भिन्न रूप बराबर 50/100 हो जाएगा, तो 5/10 के बेस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 50% के बेस हो जाएगा, भिन्न रूप बराबर 1/2 के बेसिस हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा, 1/2 के बेस पे हो जाएगा ये, क्लियर। तो ये आप लोग के किसके बेस हो जाएगा, 1/2 के बेस हो जाएगा। तो दिया है 50% के एक रोडिंग में देखेंगे तो भिन्न रूप में ये हो जाएगा 50/100 के बाय में हो जाएगा, 5/10 के बेस हो जाएगा और 50 के बेसिस पे हो जाएगा। तो 50 भिन्न रूप में देखेंगे तो 1/2 के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो दिया है 50% के बेस पे, भिन्न रूप में देखते हैं तो 50/100 हो जाएगा, 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, तो 5 1 5 और 5 2 10 हो जाएगा। तो 50% का भिन्न रूप बराबर हो जाएगा 1/2 के माध्यम से। किसके बेस पे हो जाएगा, 1/2 के माध्यम से हो जाएगा। तो दिया है 50% के बेस पे भिन्न रूप हो जाएगा 50/100, तो 5/10 हो जाएगा और 50% का भिन्न रूप हो जाएगा 1/2 के बेसिस हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा भाई, 1/2 के बेसिस पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% दिया गया है, 15% दिया गया है, 15% को आप लोगों को जानना है भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पर 15%, ठीक है। तो 15% हो जाएगा यहाँ पर 15/100 हो जाएगा भाई। 15% बराबर है कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का क्या किया जाता है, भाग किया जाता है भाई। 100 का क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, ठीक है। तो भाग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 15% है मतलब 15 कितना हो जाएगा, 100। 15% है मतलब कितना हो जाएगा, 15 ये कितना हो जाएगा, 100 के बेस हो जाएगा। तो 15/100 को आप लोगों को कटाना है भाई। 15/100 के बेस पे हम लोगों को किस चीज़ को देखना है, तो 15/100 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। तो 15/100 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं 15/100 के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, 5 के बेस पे कटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य होता है, 3/20 के माध्यम से हो जाएगा ये, ठीक है। तो 15% का भिन्न रूप, 15% का भिन्न रूप, 15% का भिन्न रूप बराबर हो जाएगा 3/20। ये आपका आंसर रहेगा। तो 15% के बेस पे देखते हैं 15/100 के अंतराल में, तो ये हो जाएगा 3/20 के बेस पे। तो 15% का भिन्न रूप हो जाएगा 3/20 के रूप में, ठीक है। तो 3 किसके बेस पे हो जाएगा, 20 के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो दिया है 15%, तो ये हो जाएगा 15/100 के रूप में, तो 3/20 के रूप में हो जाएगा। तो 15% का भिन्न रूप 3/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/20
20 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है 15% के बेस पे दिया गया है, तो 15/100 हो जाएगा बराबर 3/20 बराबर 15% का भिन्न रूप हो जाएगा 3/20 के अंतराल में हो जाएगा। तो इसके बेस पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेस पे रहेंगे, क्लियर। आगे 2% है, आगे दिया गया भाई 2% है। चलिए 2% को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। चलिए SOLVE डॉट सॉल्व के बेस पे देख लेते हैं। हमारे पास दिया है 2%, दिया है 2%, तो ये हो जाएगा 2/100 हो जाएगा बराबर, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो 2 1 कम 2, तो 5 6 10, 2 0 0, 1/50 ये हो जाएगा। इसलिए 2% का भिन्न रूप बराबर 1/50। ये इसका आंसर, क्लियर। तो ये 2% के बेस पे रहेगा। ये किसके बेस पे रहेगा भाई, 2% के बेस पे रहेगा, क्लियर। तो इसको हम लोग 2% के बेस पे जान सकते हैं कि दिया है 2% के बेस पे, तो 2/100 के बेस पे हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, तो 5 6 10, 2 0 0, तो 1/50। तो 2% का भिन्न रूप बराबर हो जाएगा 1/50। 2% का भिन्न रूप बराबर क्या हो जाएगा, 1/50 के रूप में हो जाएगा। तो 2% का भिन्न रूप देखेंगे तो 1/50 के अनुरूप हो जाएगा। नेक्स्ट 10% है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 10% के बेस पे। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया गया भाई, 10% के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 10% के बेस पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस पे आ रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हमारे पास चौथा नंबर है हमारे पास, 10% के बेस पे दिया है 10%। तो यहाँ हो जाएगा 10/100 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 0 0 से कटेगा तो 1 कितना हो जाएगा 10। इसलिए 10% का भिन्न रूप, 10% का भिन्न रूप बराबर 1/10। ये आप लोगों का आंसर होगा, क्लियर। तो 10% के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, इसके रूप में जान सकते हैं। 10% के बेस पे भी जान सकते हैं कि 10% बराबर क्या हो जाएगा, 10/100 कर लेंगे, 0 0 से कट जाएगा 1/10। तो 10% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/10। तो भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन के बेस पे था। आपके पास 10% के बेस पे कितना प्रतिशत है, 10% के बेस पे दिया गया है। ये कितना प्रतिशत के बेस पे दिया गया भाई, 10% के बेस पे दिया गया। अब यहाँ पर निकालना है 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास आ गया। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 360 रुपये का 60% यहाँ पर ज्ञात करना है। 360 रुपये का 60% ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए 60% ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो जितना परसेंट ज्ञात करना है उसको ऊपर में लिखो, डिवाइड बाय में 100 करो भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे 360 रुपये का 60% ज्ञात करना है। तो दिया है कुल रुपये दिया गया है हमारे पास 360 रुपये। ज्ञात करना है 60%, ज्ञात करना है 60%, ठीक है। तो चलिए इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 60% बराबर हो जाएगा 360 गुणित 60
के बटे में 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 0 से कटेगा, ये 0 0 से कटेगा, आपके पास बच गया 36 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 6 का 36, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 216 रुपये। ठीक है, अतः 360 रुपये का अतः 360 रुपये का 60% 216 रुपये होगा। चलिए, तो 360 रुपये का 60% के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर रहे हैं भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिया है कुल रुपये यहाँ पर दिया गया 360 रुपये के बेसिस पे याद करना है 60%, तो 60% बराबर हो जाएगा 360 गुणित 60/100, तो 36 गुणित 6 हो जाएगा, बराबर 6 6 का 36, 3 हासिल, 6 3 18, 3 21, 216 रुपये। अतः 360 रुपये का 60% बराबर 216 रुपये होगा। कितना होगा भाई, 216 रुपये के बेसिस पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 216 रुपये के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो कुल रुपये 360 रुपये ज्ञात करना है 60%, तो 60% बराबर हो जाएगा 216 रुपये के माध्यम से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जब आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। 480 किलोग्राम का 15%, जैसे बोलते हैं ना कि 1000 का 10% निकालो, 1000 का 15% निकालो, 3% निकालो, 4% निकालो, तो जितना परसेंट निकालना है मल्टीप्लाई के बटे में आप लोग 100 करना है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा भाई। तो 480 किलोग्राम का 15% को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा, तो दिया है यहाँ पर कुल वजन दिया गया है आपके पास 480 किलोग्राम। ठीक है, ज्ञात करना है 15%, ज्ञात करना है 480 केजी का 15%, 480 केजी का 15%। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग याद कर लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 480 गुणित 15 के बटे में हो जाएगा 100 के बटे में हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 480 गुणित 15 के बटे में हो जाएगा 100। अब यहाँ से ये 0 0 से कट जाएगा भाई। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 48 × 15/10 के बेसिस पे बचेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 5 या 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 गुणित 3 के बटे 2। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 गुणित 3, यहाँ से हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो 480 किलोग्राम का 15% कितना हो, तो 72 किलोग्राम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः 480 किलोग्राम का अतः 480 किलोग्राम का 15% बराबर 72 किलोग्राम होगा। 72 किलोग्राम
ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा, तो दिया है कुल वजन बराबर 480 केजी ज्ञात करना है। 480 केजी का 15%, तो 480 गुणित 15 के बटे में 100, तो 48 गुणित 15/100 के बेस पे था, तो हम लोग जीरो के जीरो से बेस पे कटा दिए, तो 72 केजी के बेस हो जाएगा। अतः 480 किलोग्राम का 15% 72 किलोग्राम होगा। कितना हो जाएगा भाई, 72 किलोग्राम के बेस पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 480 किलोग्राम के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो कुल वजन 480 केजी ज्ञात करना है, 480 केजी का 15%, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कुल वजन 480 केजी के बेस पे है, ज्ञात करना है 480 केजी का 15%, तो 480 गुणित 15 के बटे में 100 के बटे में हो जाएगा 48 गुणित 15 के बटे में 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 48 गुणित 3 के बटे में 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 गुणित 3 हो जाएगा, तो 24 गुणित 3 करेंगे तो 72 केजी के बेस पे हो जाएगा। अतः 480 किलोग्राम का 15% 72 किलोग्राम होगा। कितना किलोग्राम होगा, 72 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके प्राप्तांक का क्या हो जाएगा, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई इस चीज़ को भी। हमारे पास एक क्वेश्चन के बेस पे सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करना है। उसके प्राप्तांक का हमको क्या ज्ञात करना है भाई, प्रतिशत ज्ञात करना है। दिया है सीता 500 में से, ठीक है, दिया है, ठीक है, सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक है 250 अंक, और कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक है 500। ठीक है, तो सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत, इसलिए सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 500 गुणित 250/100। यह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों अंक प्राप्त हुए, 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, प्राप्तांक के बेसिस पे हम लोगों को किस चीज़ को ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको बटे के रूप में देखना है भाई, आपको बटे के रूप में जानना है ना कि 500 में से कितना प्रतिशत प्राप्त है, 250 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, कितना प्राप्त हुआ है, 250 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, प्रतिशत बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक के बटे में होता है कुल प्राप्तांक गुणित होता है 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, 250 के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के इंक्लूडिंग में रहेगा, तो ये 250 के बेस पे हो जाएगा
250, कुल प्राप्तांक 500 और गुणित हो जाएगा 100 के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को घटा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। 1 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं सीधा द्वारा प्राप्त प्राप्तांक कितना है, 250 अंक है भाई, और कुल प्राप्तांक कितना है, 500 है भाई। इसलिए सीधा द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत प्राप्त प्राप्तांक के बटे में हो जाएगा कुल प्राप्तांक गुणित 100 के बेस पे हो जाएगा। तो 250 के बटे 500 गुणित 100 के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 शून्यम शून्य, कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, अतः सीता को 50% प्राप्त होगा। अतः सीता को 50% प्राप्त होगा। आंसर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां नंबर के बेस पे आपके पास ये हो जाएगा भाई कि यदि सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए हैं तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक 250 अंक, कुल प्राप्तांक 500, इसलिए सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर प्राप्त प्राप्तांक गुणित कुल प्राप्तांक गुणित 100 के बेसिस हो जाएगा। तो 50% के बेस पे आपके पास ये आ जाएगा भाई। ये किसके बेस पे आ जाएगा, 50% के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक 250 अंक है, कुल प्राप्तांक 500 अंक है। तो सीता द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर आप लोग 50% के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तकें में 10% छूट मिलती है तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी, 10 रुपये की। ठीक है, तो 10 रुपये की छूट मिल के बेस पे है तो उसको कितने मिलेगी, इस चीज़ को हमको जानना है भाई। क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे, 6 के बेस पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी, ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दिया है राम को 10 रुपये पुस्तक गणित में दिया है। पुस्तक की कीमत दिया है, पुस्तक की कीमत 10 रुपये और छूट उसमें 10%। ठीक है, तो छूट है 10 रुपये, गणित पुस्तक 10% छूट मिलती है तो पुस्तक उसे कितने रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो पुस्तक की वास्तविक कीमत हो जाएगी, पुस्तक की कीमत में छूट, यहाँ पर 10% है तो 10 गुणित 10 बटे में हो जाएगा 100, तो यह हो जाएगा 100 बटे 100, तो बटे में हो जाएगा 1 रुपये की छूट। ठीक है, तो इसलिए पुस्तक की कीमत हो जाएगा, पुस्तक राम को मिलेगी 1 रुपये की छूट है तो 10 में घटा दो, बराबर हो जाएगा 9 रुपया। उसको कितने रुपये में मिलेगा भाई, 9 रुपये में मिलेगा। ठीक है, उसको कितने रुपये में मिलेगा भाई, तो 9 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो ये उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेस पे रहेगा, 9 रुपये के माध्यम से रहेगा। तो राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तक में 10% की छूट मिलती है तो वह पुस्तक उसे कितने रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो दिया है पुस्तक की कीमत 10 रुपये, तो छूट 10% हो जाएगा, तो पुस्तक की कीमत में छूट 10 गुणित 10 के बटे में 100 बराबर हो जाएगा 100 बटे 100 बराबर हो जाएगा 1 रुपये के बेसिस पे हो जाएगा। तो पुस्तक राम को मिलेगी 10 - 1 बराबर 9 रुपये के बेस में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा। राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तक में 10% की छूट मिलती है तो वह पुस्तक उसे कितने मिलेगी, तो पुस्तक की कीमत 10 रुपये था और छूट उसको कितने मिल गया, 10% के बेस में मिल गया, तो पुस्तक की कीमत में छूट हो गया उसको 10 गुणित 10 के बटे में 100 बराबर
100/100 बराबर हो जाएगा 1 रुपये के बेस पे। इसलिए पुस्तक राम को मिलेगी 10 ऋण 1 बराबर 9 रुपये के बेसिस पे मिलेगी। इसके बेसिस में मिलेगी 9 रुपये के बेसिस में मिलेगी। तो राम को 10 रुपये की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है, तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी? तो पुस्तक उसको 9 रुपये में मिलेगी। अतः राम को पुस्तक 9 रुपये में मिलेगी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अतः राम को पुस्तक, अतः राम को पुस्तक, अतः राम को पुस्तक, अतः राम को पुस्तक 9 रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये रहेगा। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। ठीक है, इसका आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे भाई। इसका आगे का जो क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे।